वारिस कौन। एक था राजा, उसकी 4 बेटियां थीं। राजा ने एक दिन सोचा कि इनमें से जो बुद्धिमान होगी उसे मैं सारा राजपाट सौंपूंगा। मगर राजा के सामने यह प्रश्न था कि इसका फैसला कैसे होगा। राजा सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने एक दिन अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दे और राजा ने उन्हें कहा कि इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब यह सब दाने आप मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के दानों की याद कहाँ रहने वाली है, और अगर याद आती भी है तो भंडार से मैं लेकर दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे एक मखमल के थैले में बंद कर दिया, और वह मखमल की थैली उसने अपने संदूकची में डाल दी। उसने सोच लिया, 5 साल बाद जब पिताजी यह दाने मांगेंगे तब उन्हें मैं वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका मैं क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और वह खेलने में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि पिताजी उन्हें गेहूं के दाने यूं ही नहीं देंगे। उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद होगा। तीसरी राजकुमारी ने पहले तो अपनी दूसरी बहनों की तरह उन दानों को संभल कर रखने का सोचा, मगर वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। तीसरी राजकुमारी ने फिर अपने कमरे की पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। बोने के कुछ दिन बाद उन दानों को अंकुर फूटे और उन दानों में से कुछ पौधे तैयार हुए। अच्छे दाने निकल आए। राजकुमारी ने फसल में से दाने निकाले और फिर से वह बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में राजकुमारी के पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया था। 5 साल बाद जब राजा ने फिर से चारों बहनों को बुलाया और उन्हें कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को 100-100 गेहूं के दाने दिए थे, और मैंने कहा था कि 5 साल बाद मुझे यह दाने वापस कर देना। राजा लड़कियों को पूछता है कि कहाँ है वे दाने। राजा के इस पूछने पर राजा की बड़ी लड़की भंडार घर में गई और वहाँ से उसने गेहूं के दाने लाए और राजा को दिए। जब राजा ने उसे पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने पूरी बात राजा को बता दी। राजा ने वही प्रश्न दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी ने अपने संदूक में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, पूरे दाने सड़ गए थे। राजा ने अब तीसरी राजकुमारी से पूछा कि तुमने क्या किया उन दानों का? तब तीसरी राजकुमारी राजा से कहती है कि मैं इसका उत्तर अभी नहीं दूंगी। अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो यहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा, और मैं वहाँ आपको कल ले जाऊंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी जो राजकुमारी थी उसे पूछा, मगर यह चौथी राजकुमारी ने बड़ी बेपरवाही से राजा को जवाब दिया कि उन दानों की क्या कीमत है पिताजी, हमारे भंडार घर में तो ऐसे ढेरों दाने पड़े हुए हैं। उसने आगे राजा से कहा कि आपको पता है कि मुझे भुने हुए गेहूँ बहुत अच्छे लगते हैं, और इसलिए मैंने उन गेहूँ के दानों को भुनवाया और उन्हें मैं खा गई। राजा से आगे वह कहती है कि आप किन किन बातों में पड़ते हैं?
दूसरे दिन राजा की तीसरी जो राजकुमारी है वह राजा के पास आई और वह राजा से कहती है कि पिताजी चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि वह गेहूँ के दाने कहाँ है। और इस प्रकार तीसरी राजकुमारी और राजा रथ में बैठे। यह रथ महल नगर सबको पार करके खेत की तरफ बढ़ने लगा। राजा ने अब राजकुमारी से पूछा, कहाँ रखे तुमने वह गेहूँ के 100 दाने? उन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगाओगी? तब तक राजा का रथ एक बड़े से हरे भरे खेत में आ पहुँचा। राजा ने जब देखा, उसके सामने बड़ा सा एक खेत था जिसमें गेहूं की फसल लहरा रही थी। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी और ऐसे लग रहा था मानो वह राजा को खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा को आश्चर्य महसूस हुआ और बड़ी हैरानी से वह राजकुमारी की तरफ देखने लगा। तब तीसरी राजकुमारी ने राजा को कहा कि पिताजी, यह है वह 100 दाने जो आज लाखों दानों के रूप में आपके सामने खड़े हैं। जो 100 दाने आपने मुझे दिए थे, मैंने उन्हें यहाँ बोया और इस प्रकार फसल तैयार हो गई। राजा को भी बड़ा आनंद हुआ। उसने तीसरी राजकुमारी को गले लगा लिया। अब वह निश्चिंत हो गया था क्योंकि उसे अपने राज्य के लिए सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया था।